Good morning, students. Today we are going to start chapter 9 chapter 19 of social science, that is human development. Human development means what? Uh, a development which is beneficial or which is in favor of each and every human being. So, as per the scientist or as per the history records, there are different definitions of human development. So, let's see what is human development. We will see this in this chapter. So, let's begin. Change is rule of life. An infant grows slowly into an adult. Here infant means जो छोटा बच्चा होता है, सब बहुत छोटा बच्चा जो तुरंत का पैदा बच्चा होता है, उसके बारे में कहा जा रहा है. सबसे पहले चेंज इज रूल ऑफ लाइफ मीन्स यस इट इज़ फैक्ट कि जो चेंजेस होते हैं ज़िंदगी में, जो चेंजेस होते हैं वो तो रूल है. दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ कि अ मैन हु कम्स इन दिस वर्ल्ड, who took birth in this world, he or she should change his or her life as per the situation. तो उसको रूल, ये तो रूल ही है कि लाइफ में चेंजेस आते जाते रहते हैं. अब एन इन्फेंट ग्रो स्लोली इनटू एन अडल्ट, एक छोटा बच्चा जो होता है, तुरंत का पैदा बच्चा, वो उसको बड़े होने में टाइम लगते हैं. बट वॉट फ्रॉम द फेज ऑफ प्रिमिटिव मैन हैज़ डेवलप्ड इनटू प्रेजेंट कॉम्प्लिकेटेड सोशल अरेंजमेंट. अगर हम पुराने समय के लोगों की बात करें तो आज के टाइम में जो सोशल अरेंजमेंट है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो जो प्रेजेंट लाइफ है, सोशल जो लाइफ है ह्यूमन बीइंग की, वो क्या हो गई, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई. सोशल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम हैव ऑल्सो डेवलप्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स. Economic, which developed to maintain a record of economic production and consumption, economic and expenditure and profit loss, has started becoming a scripture of physical well-being and human development in 60 or 70 years. यानी क्या बोल रहे हैं कि जो सोशल सिस्टम जो है, सोसाइटी का जो सिस्टम है, और इकोनॉमिक सिस्टम जो है, वो भी अलग अलग तरीके से डेवलप होता है. एंड दिस इज़ फैक्ट कि अलग अलग जगहों की सोसाइटी का सिस्टम अलग होता है, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कुछ अलग तरीके से होते हैं. फिर इकोनॉमिक विच डेवलप टू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. इकोनॉमिक प्रोडक्शन यानी बिजनेस पर्पस से जो प्रोडक्शंस होते हैं उनको इकोनॉमिक प्रोडक्शन बोलते हैं. उनका यूज़ कैसे होता है, कंजम्पशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीज़ें कब फिज़िकली फील होने लगती हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना हमने कमाया, कितना हमने खर्च किया. ये ह्यूमन डेवलपमेंट कब आता है, एट द एज ऑफ 60 और 70, जब हमारी लाइफ का बहुत आधा से ज़्यादा टाइम गुजर जाता है. जब हम इन्फेंट होते हैं तो वी डोंट नो अबाउट द सोसाइटी, वी डोंट नो अबाउट द सोशल पीपल, वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग. अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं. फिर एक एज आती है जब हम अपने में ही रहते हैं, सिर्फ दोस्त यार और इन सब में रहते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द सोसाइटी और इन द कंट्री और इन द रीजन. वो होती है जो टीनेजर्स की एज होती है. देन एक एज आती है जब ये लगता है कि वी हैव टू अर्न मनी, हमें पैसा कमाना है, हमें वी हैव टू डू समथिंग, हमें एक कुछ बनना है. लेकिन एक एज ऐसी आती है जब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हमने कितना अपने आप में डेवलप किया, यानी कितना इकोनॉमिकली, सोशली कितना प्रॉफिट हुआ, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो सोशल हो, कितना प्रॉफिट हुआ. दैट एज इज़ व्हाट, 60 to 70 years. A lot of differences is there in the quality of life of people in different countries of the world. Not only between two countries, differences are seen even between two regions of the country.
In order to improve quality of life, there is a need to satisfy basic requirements like food, clothing and shelter. Yes, it is true कि बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, लाइक द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक इंसान की ज़िंदगी कैसे चल रही है, लाइफ कैसी है, वो अलग अलग देशों में अलग अलग होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी आर इंडियन, तो हम जैसे रहते हैं, तो अदर कंट्रीज़, अगर मैं अमेरिका की बात करूं या मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, तो इस कंट्रीज़ में लोग उस तरह से लाइफ अपनी नहीं जीते होंगे, उनकी क्वालिटी लाइफ की अलग होगी. इवन अगर मैं इफ़ आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ द रीजन, स्टेट की ही बात करूं, तो यस देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी ऑफ पीपल और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पीपल इन टू स्टेट्स ऑल्सो. अगर मैं गुजरात और मध्य प्रदेश की बात करूं, तो हाउ द पीपल ऑफ गुजरात आर लिविंग, इट इज़ टोटली डिफरेंट विद द पीपल ऑफ मध्य प्रदेश. जैसे हम एमपी के लोग, एज़ यू नो दैट आई बिलोंग टू एमपी, तो मध्य प्रदेश के लोगों का जो रहन सहन है वो बिल्कुल अलग है और गुजरात के लोगों का रहन सहन वो बिल्कुल अलग है. तो सिर्फ दो कंट्रीज़ के बीच में जो लाइफ क्वालिटी होती है लोगों की, वो अलग नहीं होती, बल्कि दो रीजन में भी लोगों की लाइफ की जो क्वालिटी होती है वो अलग हो सकती है. और ये in order to improve quality of life, there is a need to satisfy basic requirements like food, clothing and shelter. और इस लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए लोगों को बेसिक नीड की ज़रूरत होती है. एंड व्हाट आर द बेसिक नीड? दैट इज़ फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर. खाना, भोजन, कपड़ा और मकान, सर के ऊपर छत. आफ्टरवर्ड्स नीड ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा अराइज. और इन तीन चीज़ों के बाद ही बाकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एजुकेशन होना चाहिए, लोग पढ़े लिखे हों. अगर किसी के पास खाना, भोजन है, खाने के लिए अनाज है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए छत है, फिर वो सोचता है कि हम पढ़े लिखे होते थोड़ा, फिर सेहत अच्छी होती, फिर कुछ एंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास होता. ये सारी चीज़ें सेकेंडरी आती हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि व्हाट एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट इज़, और इसका इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स क्या है. अब इसमें लोगों के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है और व्हाट एक्चुअली मीन्स सोसाइटी में ह्यूमन डेवलपमेंट किसको माना जाता है और एक्चुअली में ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो बिफोर सीइंग दिस वी विल गो थ्रू द मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. कि ये मीनिंग जो है, मीन्स सोसाइटी में ह्यूमन डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम देख रहे हैं. दिस टर्म इज़ ऑफन यूज बाय एजेंसीज ऑफ मीडिया, political leaders, different institutions and government. The term human development is used for expansion of human capacities, prevalence of preferences, development of freedom and human right. अब क्या बोल रहा है, मतलब सोसाइटी में ये टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है? मीडिया यूज़ करती है, पॉलिटिकल लीडर्स यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली अलग अलग इंस्टीट्यूशन में ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जाती है, गवर्नमेंट में ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जाती है कि हम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, इससे आपका डेवलपमेंट होगा. इंस्टीट्यूशन में बोला जाता है अगर ये एजुकेशन लोगे तो आपका डेवलपमेंट होगा. पॉलिटिकल लीडर्स फैसिलिटीज़ की बात कर देते हैं. मीडिया में अगर कहा जाए तो वो सोसाइटी दिखा देते हैं कि अगर ये बन जाए तो उनकी डेवलपमेंट हो जाएगा. ऐसा मीडिया, ये अलग अलग सोर्सेज हैं जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट का ये टर्म यूज़ किया जाता है. और ह्यूमन डेवलपमेंट का जो टर्म है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन कैपेसिटीज़, यानी जो इंसान के अंदर जो कैपेसिटी है उसको एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए. प्रिविलेंस ऑफ प्रेफरेंसेस, यानी जो ज़रूरतें हैं उनको और बढ़ाया जाए, इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जाती है. डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के लिए डेवलपमेंट की बात की जाती है. और ह्यूमन राइट, यानी मानव अधिकार में ह्यूमन डेवलपमेंट के शब्द का यूज़ किया जाता है. ह्यूमन डेवलपमेंट गिव्स इंडिकेशन ऑफ मेनी अदर थिंग्स अदर दैन एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज. हालांकि ह्यूमन डेवलपमेंट को इन सब के अलावा कुछ अलग रिसोर्स में भी यूज़ किया जा सकता है. Human development is a process of extending human aspirations
एस्पिरेशंस एंड एसेंशियल सब्सिस्टेंस सर्विसेज, दैट इज UNDP। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस किसका, एक्सटेंडिंग ह्यूमन एस्पिरेशन, यानी इंसान की आकांक्षा, एक्सपिरेशन मीन्स आकांक्षा या उम्मीद, उसको बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है उसको ह्यूमन डेवलपमेंट कह सकते हैं। लाइफ को जीने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने को भी ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जा सकता है। नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ मैन सेंटर्ड एक्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। व्हाट इज इट? ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? इंसान की ज़रूरतों को सही तरीके से डेवलप, एक्सेस मीन्स ज़रूरतों को सही डायरेक्शन में डेवलप किया जाए, उसको क्या कहा जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी इंसान का सही डायरेक्शन में अगर डेवलपमेंट हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, दैट इज एक्चुअली ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज टू क्रिएट सेम कंडीशन फॉर एवरीबडीज लाइफ। होना क्या चाहिए था, है क्या, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है या मेन मोटो क्या है, मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हर इंसान की लाइफ सेम कंडीशन में आगे बढ़े, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, सो दैट पीपल में लीड सिग्निफिकेंट एंड क्रिएटिव लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट। मतलब अगर एक इंसान सही तरीके से उसको सही दिशा निर्देश मिले तो वो उसका डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, और उसका जो टैलेंट है उसको अगर पहचान कर उसको सही डायरेक्शन दिया जाए उसके टैलेंट को, देन जो डेवलपमेंट होगा दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। Earlier, human development was evaluated on the basis of economic development only. Per capita income was considered as the only measure for human development. पहले क्या होता था, हर व्यक्ति का इनकम क्या है उसको काउंट करके, उसको मेजर करके उसके डेवलपमेंट उस व्यक्ति के डेवलपमेंट को माना जाता था कि ये उसका ह्यूमन डेवलपमेंट है। यानी पहले ऐसा होता था। All the nations of the world concentrated on increasing their gross national products. However, despite achieving economic success, there was no change in the lifestyle and quality of life of the people. Thus, it would be incorrect to believe that human development can only be achieved by economic development. आज अभी क्या है, अगर पूरे देश की बात की जाए तो सब किस में फोकस कर रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, यानी कितना प्रॉफिट हो रहा है, फाइनेंशियली कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको मतलब इकोनॉमिक सक्सेस को उन्होंने क्या कर दिया है, फोकस कर दिया है, उसको मान लिया है कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट है, और जबकि इंसान के लाइफस्टाइल और उसकी क्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, इसलिए इसको ह्यूमन डेवलपमेंट तो बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू इनकम बट ऑल्सो ऑन हाउ टू यूज इनकम। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि सिर्फ फाइनेंशियली अगर कोई डेवलप कर रहा है तो उसको सिर्फ अगर वो सही तरीके से इनकम कर रहा है, उसका सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत अच्छा है, तो सिर्फ उसके डेवलपमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता, बल्कि उस इकोनॉमिक को वो किस तरह से यूज़ कर रहा है, प्रॉपर यूज़ है कि नहीं, उसका जो टैलेंट है उसको वो सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, सही डायरेक्शन में, उसको एक्चुअली में ह्यूमन डेवलपमेंट माना जाना चाहिए। तो देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 इम्पॉर्टेंट एक्चुअल में पिलर्स होते हैं। पहला क्या है, इक्वालिटी, स्टेबिलिटी, प्रोडक्शन एंड एम्पावरमेंट। क्या हर इंसान को बराबर तरीके से आगे बढ़ने का अधिकार मिले, कुछ भी करने में स्टेबिलिटी हो उसके, मतलब किसी भी काम में वो स्टेबल हो सके, जो जिस भी टैलेंट में अगर उसके अंदर जो स्किल है उसका प्रॉपर प्रोडक्शन हो सके, और उसका एम्पावरमेंट यानी उसके जो स्किल की जो पावर है उसका प्रॉपर यूज़। ये 4 पिलर्स होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। Human development therefore is getting opportunity to lead a successful and creative life according to one's own taste, interest, skill, intelligence, capabilities। यानी
अब इससे क्या बता सकते हैं हम कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? टू गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू लीड अ सक्सेसफुल एंड क्रिएटिव लाइफ। अगर ये 4 पिलर्स प्रॉपर हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? किसी को ऐसा मौका मिलना जो कि अपने लाइफ को सक्सेसफुली और क्रिएटिव तरीके से जी सके। किस तरह? अपने खुद की पसंद, खुद के इंटरेस्ट, खुद की काबिलियत, खुद के टैलेंट और खुद की एबिलिटी के दम पे जब वो आगे बढ़े, तो दैट शुड बी ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अब एक्चुअल में ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या मीन्स होना चाहिए? देयर आर सम पॉइंट्स। एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू लीड सक्सेसफुल एंड क्रिएटिव लाइफ एज देयर ओन इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड विजडम। जैसा वो चाहे वैसी अपनी लाइफ जी सके, सक्सेसफुल जी सके, क्रिएटिव तरीके से जी सके और अपनी इंटरेस्ट और काबिलियत के दम पे जी सके। दैट शुड बी ह्यूमन डेवलपमेंट। Creation of human capabilities, securing equality and getting an opportunity to select in various fields. एक इंसान को अगर उसकी काबिलियत और उस काबिलियत को शो करने का, दिखाने का मौका, बराबरी का अधिकार और उसको अलग अलग फील्ड या अलग अलग डिपार्टमेंट में उसके पसंद के डिपार्टमेंट, उसके पसंद के फील्ड को सिलेक्ट करने की अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जा सकता है। एक इंसान अगर हेल्दी लाइफ जीता है, फिट एंड फाइन है और लॉन्ग टाइम जीता है तो उसको भी ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जा सकता है। अगर कोई इंसान नॉलेज ले रहा है इंफॉर्मेशन और एजुकेशन दोनों से, सिर्फ एजुकेशन नहीं, अलग अलग सोर्सेज से, इंफॉर्मेशन से भी अगर उसको नॉलेज मिल रहा है तो भी उसका डेवलपमेंट माना जा सकता है। गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मॉनेटरी बेनिफिट, और क्या हो सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट? अगर उसको फाइनेंशियल भी मॉनेटरी बेनिफिट यानी इकोनॉमिकली भी अगर उसको कुछ बेनिफिट्स मिलने लगे। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल ऑल टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स। ऑब्वियसली जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अगर हर किसी को प्रॉपरली और इक्वली मिलने लगे तो भी उसका डेवलपमेंट हो सकता है और उसको कहा जा सकता है कि यस दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। अचीविंग क्वालिटेटिव लाइफस्टाइल, क्वांटिटी नहीं कि कितना मिल रहा है उसको अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, वो जितना मिल रहा है उसको प्रॉपर तरीके से अगर कोई इंसान जी पा रहा है लाइफ को, जितना मिल रहा है उसमें, दैट इज ऑल्सो अ ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑब्टेनिंग पर्सनल एंड सोशल सिक्योरिटी, रिमूवल ऑफ स्क्वालर एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस, यानी जो स्कॉलर्स होते हैं और जो हेल्थ रिलेटेड कंडीशंस में जो इम्प्रूवमेंट होते हैं वो भी अगर होने लगे तो वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट है। ह्यूमन राइट्स अगर यूटिलाइज होने लगे प्रॉपर सही तरीके से, मानव अधिकार का सही इस्तेमाल हो तो भी ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जा सकता है, तो भी उसको ह्यूमन डेवलपमेंट माना जाएगा। ऑब्टेनिंग इंडिविजुअल एंड सोशल सिक्योरिटी, खुद की और सोसाइटी में रहकर भी उसको सिक्योरिटी मिले तो भी वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। सो दीज आर द पॉइंट्स। ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सो यूज इट। मानव अधिकार जो है हर किसी का क्या है, उसको बचपन से ही या उसको शुरू से ही मिला होता है और उस हर किसी को उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ मेनी सच अपॉर्चुनिटीज। Thus, human life includes peace, economic, social, political, and cultural fields. Due to indifference or disgust towards improvement, low aspirations, illiteracy, lack of entrepreneurship, superstition, antiquated orthodox traditions, along with improper use of natural resources, developing countries have not been able to achieve economic and social development. अब क्या बोल रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को अगर बढ़ावा दिया जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट को तो इंसान के डेवलपमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन और ह्यूमन लाइफ में क्या होना चाहिए?
शांति होनी चाहिए, इकोनॉमिक, सोशल, हर तरह के फील्ड में उसको क्या मिलनी चाहिए, पीस मिलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, लोगों के अंदर इतना अंधविश्वास और सुपरस्टिशियस हो गए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप यानी अगर मालिकाना अधिकार की बात कही जाए तो बहुत से लोगों को नहीं मिलता है, और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो भी प्रॉपर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी ह्यूमन बीइंग का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट नहीं होता। और यही वजह है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रॉपर किसी भी ह्यूमन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। नाउ अब देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स व्हाट इज इट इज, HDI। The concept of Human Development Index was propounded by Nobel Prize winner, economist of Indian origin, Amartya Sen. First Human Development Report was published in 1990 with their help. Since then, under United Nations Development Program, a report is published every year. A worldwide analysis is presented on the basis of development of different nations in various dimensions. The idea of Human Development Index was presented in first report of human development published by United Nations Development Program, in which 3 dimensions of Human Development Index were used collectively. तो क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है सबसे पहले नोबेल प्राइज़ विनर इकोनॉमिस्ट जो थे इंडियन ओरिजिन अमर्त्य सेन ने बनाया था, और इसको 1990 में पब्लिश किया गया था। और तब से ये जो UNDP है ये हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जो कि पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट किया जाता है, और डिफरेंट अलग अलग एस्पेक्ट से उनको वेरीफाई करके फिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट बनती है ये अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग डायमेंशन से वेरीफाई करके बनती है। और जब ये फर्स्ट टाइम जब ये इंडेक्स प्रेजेंट किया गया था तो ह्यूमन डेवलपमेंट में जब ये UNDP में जब ये प्रेजेंट किया गया था, ये फर्स्ट टाइम जब प्रेजेंट किया गया था तो इसमें 3 डायमेंशंस यानी 3 तरीके से इसको वेरीफाई किया गया था। क्या पहला था एवरेज एज, यानी इंसान की एवरेज एज क्या होगी, नॉलेज वो कितना एजुकेटेड है, कितना जानकार है, और उसका लिविंग स्टैंडर्ड कितना है। यानी अगर मैं कहूँ कि एक घर में 4 लोग हैं तो पर कैपिटा इनकम क्या है, हर एक इंसान की इनकम क्या है, उस बेस पे ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स पहले बनता था। ह्यूमन डेवलपमेंट पहली बार जब बना था तब इस बेस पे इन 3 डायमेंशंस पर बना था। Human Development Index of any nation is determined on the basis of 3 of the dimension. Till 2009, above mentioned 3 indicators were used to determine Human Development Index. By UNDP to prepare a report, for this a new technique is being used since 2010. 2009 तक इन 3 इंडिकेटर्स पे डिटरमाइन किया जाता था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, और फिर एक नई टेक्निक यूज़ की गई 2010 में। क्या है पहला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स यानी एवरेज एज। दिस इज फॉर डिटरमाइनिंग हेल्थ एंड लॉन्गिविटी at the time of birth of an infant, predicting for how many years will the infant survive is known as life expectancy, for which the highest 83.6 years and lowest 20 years have been set. As per Human Development Report, life expectancy in 2015 was 68 years। यानी जो पहला था एवरेज एज, ये जो 3 डायमेंशंस थे, पहला था एवरेज एज, उसमें ये डिटरमाइन किया गया था कि एक इंसान जब से पैदा होता है वो उसकी लाइफ कितनी हो सकती है, कितनी होनी चाहिए, और उसकी एक्सपेक्टेंसी क्या लगाई गई कि ज़्यादा से ज़्यादा 83 और 90 के बीच में तक ही वो जी पाएगा, और कम से कम उसकी लाइफ 20 ईयर्स होगी। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की जब 2015 में बनी तो उसमें क्या बोले कि मैक्सिमम किसी की लाइफ कितनी होगी, 68 ईयर्स। फिर सेकेंड बना एजुकेशन इंडेक्स यानी नॉलेज। इट्स 2 सब डायरेक्शंस आर एज फॉलोज, इनके 2 सब डायरेक्शंस बने।
Mean years of schooling, it is the years spent in the school by an adult till the age of 25, for which highest 13.3 years and lowest 0 years has been decided. मतलब कितना साल वो स्कूल में बिताता है. So according to Human Development Report 2015, a average of schooling in India is 5.4 years. तो जब 2015 में जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई गई तो उसमें ये बनाया गया कि एक बच्चे की एवरेज एज स्कूल जाने की क्या होनी चाहिए, 5.5 साल. एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, approximate years that a child of 5 years will spend in school. For this, highest 18 years and lowest 0 year has been decided. Average year of schooling index is 11.7 years. यानी मैक्सिमम वो 18 साल तक में स्कूलिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए उसकी, और एवरेज 11.7 ईयर्स होनी चाहिए. ये बनी एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए. यानी जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो 2015 में ये रिपोर्ट बनी कि 5.5 साल में एक बच्चा स्कूल चला जाए, ये मैक्सिमम. मिनिमम 0 ईयर मतलब वो नहीं भी पढ़ रहा है तो, और कब तक, मैक्सिमम 18 ईयर्स तक उसकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए. और एवरेज 11.7, यानी अगर कोई बहुत ब्रिलियंट है, बहुत शार्प माइंडेड है, टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो कम से कम 11 साल में, 11.5 साल या 12 साल के बीच में स्कूलिंग उसकी होनी चाहिए. फिर इनकम इंडेक्स, यानी जो पर कैपिटा इनकम लाइफस्टाइल है. फॉर डिटरमाइनिंग सब्सिस्टेंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा GDP is replaced by gross national income per capita. According to Human Development Report 2015, per capita gross national income was $5,497, while per capita gross domestic product was $5,238. For calculating per capita income, any of the nation's income is calculated on the basis of currency of United States, which is known as purchasing power पैरिटी. अब जो इनकम इंडेक्स का जो वो बना 2015 में जो रिपोर्ट बनी, उसमें ये बनी कि ग्रॉस इनकम किसी की कितनी होनी चाहिए थी, $5,497, और डोमेस्टिक जो होना चाहिए 5,238. और इसको कैसे कैलकुलेट किया गया, इसको यूनाइटेड स्टेट की करेंसी से, डॉलर से यूज़ किया गया, क्योंकि उसमें परचेजिंग पावर को देखते हुए कि उस जो डॉलर की का इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है, इसको देखते हुए पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया गया. अगर आप एक बार आप ये थिंग्स टू नो भी गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है. अब अगर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखी जाए तो उसमें क्या बता रहे हैं कि 1990 तक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है हर साल पब्लिश होती थी. सिंस 1990 से ह्यूमन डेवलपमेंट हर साल पब्लिश होने लगी. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 188 countries included in Human Development Report 2015 is divided into 4 sections as per detail given in the table below. और नॉर्वे उसमें टॉप लिस्ट पे था. मतलब अगर 1990 से हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश होने लगी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 188 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया. और जो 2015 में जो रिपोर्ट बनी उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया, जिसमें डिटेल जो डिटेल डेवलप नीचे टेबल में दिया गया. और उसमें सबसे टॉप पे कौन सी कंट्री थी, नॉर्वे थी. ऑस्ट्रेलिया is placed on 2nd position and Switzerland on 3rd position, while Asian country Singapore is on 11th position. India with HDI is at the 130th position. यानी इंडिया की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी वो सबसे नीचे थी, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो है इंडिया का बहुत अच्छा नहीं था. 188 में 130th नंबर पे कौन था, इंडिया. इट मीन्स इट इज़ इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़. इसका मतलब कि जो इंडिया है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ में काउंट होता है, इसकी डेवलपमेंट बहुत हायर नहीं है. तो ये जो टेबल है ये आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे. और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो इंडिया का था वो 1990 में 0.428 था और 2000 में 0.496 था.
इस तरह से अलग अलग ईयर्स में इसका प्रोग्रेस हुआ और ऐसा देखा गया कि 2015 तक इसका जो प्रोग्रेस है वो हुआ है। इसके बाद हम चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देखेंगे एंड वी विल सी इट इन द, चलिए ये देखते हैं कि चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या थे। ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट 5 nations of human development report, it is evident that in India still a lot of work needs to be done in order to achieve all the parameters, health, education and income that should be per capita income and national income. Human development is not related with materialistic resources but with life human resources. इट मीन्स कि अगर हम टेबल में देखें तो वो बोल रहे हैं कि टेबल में अगर हम पहले 5 नेशंस को देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के पहले में जो पहले 5 देश हैं उनको अगर देखें तो उसके कंपैरिजन में इंडिया में अभी बहुत सारे वर्क करना बाकी है, ताकि इंडिया को उन सारे पैरामीटर्स को कंप्लीट फुलफिल करना होगा जिससे कि वो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। और वो पैरामीटर्स क्या हैं? हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इनकम यानी पर कैपिटा इनकम, हर व्यक्ति का इनकम क्या है, नेशनल इनकम, हर चीज़ को फुलफिल करना होगा, यानी हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना होगा, तभी जो इंडिया है वो भी उसका भी प्रॉपर ह्यूमन डेवलपमेंट काउंट किया जाएगा, यानी जो वो 130th रैंक पे है वो ऊपर आ पाएगा। Challenges which come in the way of progress of human development according to Human Development Index and which are specially focused are health, sex ratio, women empowerment. जो challenges थे उस किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करने थे? हेल्थ पे, सेक्स रेशियो यानी ह्यूमन मेल और फीमेल जो हैं उनका रेशियो, और वुमेन एम्पावरमेंट यानी उनको इन 3 चीज़ों पे कि हर व्यक्ति का हेल्थ प्रॉपर होना चाहिए और मेल फीमेल का रेशियो सही होना चाहिए और जो वुमेन हैं उनको सही अधिकार दिया जाए, तब ही इंडिया भी ह्यूमन डेवलपमेंट रेशियो में ऊपर आ पाएगा। तो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी अबाउट द हेल्थ एंड अदर जेंडर इक्वालिटी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और टिल देन आप लोग इसको एक बार रिवाइज करेंगे एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क टू मी। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।